अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पंजाब के मजीद 18 शहरों के अंदर जदीद तरीन मेट्रो बस प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया गया है और ये तमाम मंसूबा चाइना की वही कंपनी करेगी जो इस वक्त लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन को ऑपरेट कर रही है, नोरिंको इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। कौन कौन से शहर हैं, किस किस्म के ये प्रोजेक्ट्स होंगे और ये सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या, ये तमाम तफसीलात आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में मज़ीद 2 शहरों के अंदर बड़े एक्सपो सेंटर्स बनाने का ऐलान किया गया है। कोशिशें तेज़ हुई हैं, एक इस्लामाबाद और दूसरा कोयटा। याद रहे, दुनिया के अंदर 31,000 एग्जीबिशंस एक साल के अंदर मुनक्कद होती हैं जिनके सबब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस बढ़ता है। पाकिस्तान में बदकिस्मती के अंदर सिर्फ 2 शहर ऐसे हैं, कराची और लाहौर, जहां पर प्रॉपर एक्सपो सेंटर्स हैं। सियालकोट जैसा शहर, फैसलाबाद जैसा शहर, हैदराबाद जैसा शहर, ये तमाम इंडस्ट्रियल सिटीज़ इससे आज भी महरूम है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पंजाब के मजीद 18 शहरों के अंदर जदीद तरीन मेट्रो बस सिस्टम, जिसे अब सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है, वो शुरू करने का ऐलान किया गया है। ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होगा जो कि इलेक्ट्रिक ट्रेन्स का, इलेक्ट्रिक ट्राम का सिस्टम होगा, जो ट्रैकलेस होती हैं, बैटरी पर चलती हैं, किसी किस्म का पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करती और इन्हें सबवे ऑन द रोड कहा जाता है। यानी कि जो काम ज़मीन के नीचे चलने वाली जो ट्रेन्स होती हैं दीगर शहरों के अंदर, वो अंजाम देती हैं, तकरीबन उसी लेवल का काम ये सड़क के ऊपर चलने वाली ट्राम्स, ट्रेन्स सर अंजाम देती हैं। इनका बेनिफिट ये है कि बहुत सस्ते में ये ऑपरेट होती हैं, डिजिटली गाइडेड होती हैं, सेटेलाइट के ज़रिए फ्लेक्सिबल होती हैं, क्योंकि कोई धुआं इनसे खारिज नहीं होता, तो ये इको फ्रेंडली होती है, माहौल के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये एक जो ट्राम है वो 100 गाड़ियों को सड़क से पीछे कर देती है, क्योंकि इनके अंदर 250 से 300 तक मुसाफिर बैठने की गुंजाइश होती है। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये चल सकती हैं। याद रहे, इसी तरह के सिस्टम का बाकायदा कामयाब तजर्बा लाहौर के मेन कनाल रोड पर किया जा चुका है। हम इस पर डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख रहे होंगे और अगर इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो वो जो हमने कामयाब इलेक्ट्रिक ट्राम का तजर्बा किया था लाहौर के अंदर, जिसके बाद पाकिस्तान की पहली ट्रांसपोर्ट एग्जीबिशन भी लाहौर में मुनक्कद हुई, उसके बाद फैसला किया गया कि दूसरे दर्जे के शहर भी इसमें शामिल किए जाएं। मिसाल के तौर पर लाहौर तो सबसे बड़ा है ना, उसके बाद फैसलाबाद का शहर है, फिर उसके साथ मुल्तान का शहर है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक बसेस भी चलाई जा रही पंजाब में। 1500 के करीब इलेक्ट्रिक बसें अब चलाई जाएंगी। पहले 1100 का फिगर था, अब उसे बढ़ा के 1500 किया गया है। मियांवाली, सरगोदा और डीजी खान, डेरा गाजी खान में तो बाकाया तौर पर इलेक्ट्रिक बसों का पहला फ्लीट पहुंच चुका है। इसके बाद मुजफ्फरगढ़, वजीराबाद, फैसलाबाद, पाकपतन और विहाड़ी के जो शहर हैं और अजला, उनमें भी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। तो ट्रांजिशन पाकिस्तान के अंदर अच्छा आ रहा है कि हम लोग इलेक्ट्रिक बसेस पर, इलेक्ट्रिक ट्राम्स पर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन मेरे लिए फिक्र की एक ही बात है कि हुकूमत इस काबिल नहीं कि इतना बड़ा फ्लीट मैनेज कर सके। एक दफ़ा आपने पैसे ले लिए, वो चीज़ चल पड़ी। 4.5 करोड़ रुपए की एक इलेक्ट्रिक बस आ रही है पाकिस्तान के अंदर। थोड़ी 4.5 करोड़ रुपए मुंह से कहने की बात। तो हुकूमत के लिए अच्छा ये होगा कि बजाय खुद सब कुछ मैनेज करने के किसी प्राइवेट कंपनी के ये हवाले कर दी जाए और साथ प्राइवेट सेक्टर को कहा जाए कि जितनी बसें हमने दी हैं, इसमें 2 गुना बसें अब आपने अपने वसाइल से ऐड करनी है। तो तभी जाकर ये चीज़ें मेंटेन हो सकेंगी। ऑब्वियसली इन बसेस ने रोज़ाना की बुनियाद पर पंचर भी होना है, इन्होंने कहीं ना कहीं एक्सीडेंट भी होना है। बदकिस्मती सरगोदा के अंदर जो बसें चलीं, कुछ गलत किस्म के लोगों ने उन पर पथराव किया, उनके शीशे टूट के पहले ही दिन। तो ये चीज़ें भी होंगी। इनकी सीटों को लोग अपने गंदे हाथों से मार्करों के जरिए अपने मोबाइल नंबर लिखकर और फजूल शायरी लिखकर ख़राब करेंगे। ये तमाम चीज़ें प्राइवेट सेक्टर ही रोक सकता है, सरकारी बाबुओं के बस का काम नहीं है। अब ये जो खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है, पंजाब अपने जेब से कर रहा है। मैं समझता हूँ सिंध को भी करनी चाहिए, खैर पख्तूनख्वा को ज़्यादा करनी चाहिए, बलूचिस्तान को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि अब ट्रांसपोर्ट का वो दौर नहीं रहा
जो पहले था। और हुकूमत के बस की बात नहीं कि 25 करोड़ की आबादी को ट्रांसपोर्ट की सहूलियत दे सके। तो आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान के अंदर ट्रेड को बढ़ाने के लिए 2 मजीद शहरों में एक्सपो सेंटर्स बनाने का अमल शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद और कोयटा के अंदर ये जदीद जो है एक्सपो सेंटर्स बनने जा रहे हैं। उसके बाद अगले मरहले में सियालकोट और फैसलाबाद के अंदर बनेंगे, जबकि सक्कर और हैदराबाद के लिए ज़मीन की तलाश शुरू कर दी गई है। अभी जो एक्सपो सेंटर्स होते हैं ये कोई आम जगह नहीं होती। यहाँ पर लोग सिर्फ विजिट करने नहीं जाते, कारोबारी लोग जाते हैं बहुत बड़ी तादाद में देखने के लिए कि मेरी इंडस्ट्री से मुतालिक और कौन कौन से लोग हैं जो इस फील्ड में, या जो चीज़ें मैं बना रहा हूँ या जो चीज़ें मुझे दरकार है अपनी इंडस्ट्री में, रॉ मटेरियल हो गया, मशीनरी होगी, वो कौन कौन बना रहा है। तो ये इंडस्ट्रियल शोकेस होता है बड़े पैमाने पर। फिर बिजनेस डेलीगेशंस मिलते हैं। दुनिया के अंदर औसतन हर साल 31,000 ट्रेड एग्जीबिशंस एक्सपो मुनक्कद की जाती हैं और इनके अंदर 50 लाख से ज़्यादा बिजनेसेस और फैक्ट्री मालिकान, फैक्ट्रियां अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ला कर रखते हैं, डिस्प्ले करते हैं। ये तमाम का तमाम जो सेटअप होता है 14 अरब डॉलर्स में बनता है पूरी दुनिया में, लेकिन इसके नतीजे में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिजनेस डील्स होती हैं। बिजनेस टू बिजनेस भी होती हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर भी होती हैं, गवर्नमेंट इनके अंदर इन्वॉल्व होती है और एक बहुत बड़ा बिजनेस का ये सोर्स होता है। अब इन एग्जीबिशंस को 35 करोड़ से ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। अगर आप देखें जो एक्सपो हुई थी आज से सिर्फ 3 साल पहले दुबई के अंदर, उस एक्सपो को देखें तो उस पर सिर्फ 7 अरब डॉलर्स लागत आई थी, 7 बिलियन डॉलर्स। लेकिन वो पैसे कितने देकर गई? वो यूएई की इकोनॉमी में तकरीबन 50 बिलियन डॉलर्स ऐड करके गई है, यानी कि 7 गुना का रिटर्न दे गई है। ऐसे ही तो सारे अरब ममालिक पागल नहीं हुए कि अब हर मुल्क जो है वो एक्सपो करने के लिए कोशिश कर रहा है। कतर अपनी कोशिश कर रहा है, सऊदीया अपनी कोशिश कर रहा है। क्यों? 1 करोड़ की आबादी है टोटल यूएई की, और दुबई एक्सपो में कितने विजिटर आए हैं? 2.5 करोड़। तो ये बाकी लोग कहां से आए? अगर सारे लोग भी यूएई में रहने वाले एक्सपो देखने चले गए, जो कि मुमकिन नहीं है, तो तब भी 1.5 करोड़ लोग एक्स्ट्रा आए हैं इस एक्सपो को देखने के लिए। हालांकि मैं नहीं समझता कि 1 करोड़ में से को 25 लाख लोग भी जो दुबई में या यूएई में रहते हैं वो एक्सपो देखने गए होंगे। तो उस हिसाब से देखिए, जो लोग दुनिया भर से आए, होटल्स बुक करवाए, यहाँ की टिकट्स ली, यहाँ खाना खाया, यहाँ शॉपिंग की, एक्सपो के अंदर जाकर उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें खरीदी, वापसी पे जाते हुए अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने अहलो यार के लिए कुछ खरीद कर लेकर गए, यहाँ पर टूरिज़्म किया। तो कितना पैसा उन लोगों ने खर्च किया। तो हमें भी चाहिए कि 25 करोड़ के इस मुल्क में अगर इस तरह का निज़ाम बना लेते हैं तो 2.5 गुना ना सही, अपने से आधा भी चले, आधा ना सही, अपने से 10 गुना कम 2.5 करोड़ लोग अपने यहाँ तो हम अकोमोडेट करने की पोजीशन में है ना। जो 1 करोड़ का मुल्क है वो 2.5 करोड़ अकोमोडेट कर रहा है। तो 25 करोड़ का मुल्क अगर 2.5 करोड़ अकोमोडेट करे तो हमें किसी मुल्क के पास जाके ना तो इमदाद की ज़रूरत पेश आएगी, ना कोई कर्ज लेना पड़ेगा। हम अपने कदमों पे खुद खड़े हो सकते हैं। इस मुतालिक हम एक डिटेल्ड वीडियो कर चुके हैं, आप उसे ज़रूर देखिएगा। स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख रहे हैं और इस लिंक पर उसका हमने लिंक भी पोस्ट कर दिया है। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।